तो केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर और अन्य एग्ज़ाम के लिए जो बीमा हैं और उनके मात्रक हैं उनको लेकर के उपस्थित हैं। लेकिन ये खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल होने वाली है जिनका एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ है। 13 अक्टूबर से जो 18 अक्टूबर तक एग्ज़ाम चलना है एयरफोर्स का। तो उन बच्चों के लिए जो एक्स ग्रुप से हैं उनके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें साइंस की जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बीमाएँ लेकर के हाजिर हैं। इसमें हम ये भी बताएंगे कौन इम्पोर्टेंट है और उन्हीं को बताएंगे जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। चलिए बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो है यहाँ पे जो है पहला है दाब की जो मात्रक होता है, SI मात्रक, और उसकी जो बीमा देख सकते हैं आप लोग। आगे बीमा यहाँ पर नहीं, इसमें अभी शो गई, इसमें केवल मात्रक है। बीमा आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा ऊर्जा का देख लीजिए, चाहे ऊष्मा की मात्रा हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे कार्य, सबका जो मात्रक है यहाँ पर दिखाया गया है न्यूटन इंटू मीटर जूल में ही नाम दिखाया गया है। इसमें जूल में प्रतीक है उसका। और दूसरी बात याद रखेंगे, जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सबका मात्रक जूल ही रहेगा। और इसके अलावा विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, देख सकते हैं आप लोग, पूछ जा सकता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। धारिता का मात्रक फैराड होता है। और इसके अलावा उनके मात्रक भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उनके सामने, ठीक सामने। और मात्रक से ही बीमा बनती है, ये भी याद रखें आप लोग, मात्रक से ही बीमा बनती है। विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस होता है, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, ये सिंबल है उनके, प्रतीक। ये चुंबकीय अभिवाह है, ये नो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मात्रक वेबर होता है, इसको WB से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसके अलावा जो प्रदीप घनत्व जो होता है उसका मात्रक लक्स होता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, तो यही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विभव का विभवांतर और विद्युत वाहक तीनों का मात्रक जो है वोल्ट ही होता है। समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो राशियाँ होती हैं वो दो मतलब पहली बात तो मूल राशियाँ होती हैं। अब मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, आप लोग को मतलब हम सबको मालूम होगा। और इसके अलावा मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। पदार्थ की मात्रा है जैसे, और ताप है, और इसके अलावा ताप हो गया आपका, लंबाई हो गई, और समय हो गया, ज्योति तीव्रता हो गई। इस तरह से आपकी 7 मतलब जो मूल राशियाँ होती हैं। फिर उन्हीं से व्युत्पन्न राशियाँ उत्पन्न होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर के बनती हैं। जैसे संवेग हो गया, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका जो वेग होगा 0 होगा, तो उसका संवेग भी 0 होगा स्थिर अवस्था में। जैसे मेरी बुक अभी रखी हुई है, गति नहीं कर रही, तो इसका संवेग 0 होगा, लेकिन इसका द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ होगा और भार भी होगा। इसके अलावा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, कार हो गया, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अर्थात व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो कि मूल राशियों से, जो मूल राशियाँ हैं हमारी 7 है, उनसे मतलब जो है उत्पन्न होती हैं, उन्हें जो है हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। और वहाँ पर मूल राशियों को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। ये 7 होती हैं, देख सकते हैं आप लोग, द्रव्यमान, लंबाई, समय, कार, बल नहीं, यहाँ पर जो है द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, तापमान हो गया, और इसके अलावा जो है आपका मैंने अभी बताया ज्योति तीव्रता हो गई, परमाणु का मात्रा हो गई। इस प्रकार से 7 मूल राशियाँ होती हैं। फिर उनसे जो है अन्य राशियाँ बनती हैं, जैसे कार है, बल है, ये जो है व्युत्पन्न राशियाँ हैं और ये मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। आगे बात करते हैं मात्रक। तो मात्रक में जो है 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो है, जो राशियाँ होती हैं मूल राशियाँ, उनके मूल जो मात्रक होते हैं मूल मात्रक होते हैं। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे, तो किलोग्राम क्या है? मूल मात्रक है। लंबाई क्या है? लंबाई को मीटर में मापेंगे, तो मीटर क्या हो जाएगा आपका? मूल मात्रक हो गया। समय को सेकंड में मापेंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका? मूल मात्रक हो जाएगा। जैसे तापमान है, तापमान का जो है SI मात्रक होता है, केल्विन होता है, केल्विन में मापेंगे उसको। और इसी तरह से जो आपका जैसे परमाणु की मात्रा है, उसका मात्रक मोल हो जाएगा आपका। वहीं पे ज्योति तीव्रता का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडिला होता है, समझ सकते हैं आप लोग। और व्युत्पन्न मात्रक वे होंगे जो मतलब जो है मूल मात्रकों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। जैसे कार का मात्रक जो है, वैसे तो जैसे F बराबर जो कार बराबर होता है F इंटू डी, तो न्यूटन इंटू मीटर भी हो जाएगा। और वैसे तो कार एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप होता है, इसलिए इसका मात्रक जूल भी होता है।
अब आगे बात करेंगे, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में मतलब भेजें। और इसके अलावा दाब और प्रतिबल का मात्रक भी पास्कल होता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे यहाँ पर जो है आपका द्विध्रुव घूर्ण कूलाम इंटू मीटर होता है इसका मात्रक। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि उस विशिष्ट ऊर्जा है, ये विशिष्ट ऊर्जा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। वहीं पे बल युग्म या बल अघूर्ण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे तो श्यानता, गतिज श्यानता है, जो श्यानता का मात्रक पॉइज अथवा पास्कल सेकेंड अथवा मतलब पास्कल होता है, पास्कल से सेकेंड होता है इंटू सेकेंड। तो पॉइज याद रखें, पॉइज वहाँ पे मिल सकता है एग्जाम में। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। इनके मात्रक तो कम पूछने जाएंगे, इनकी बीमाएँ ज़्यादा पूछ जाती हैं। बीमाएँ तभी याद होंगी जब मात्रक याद होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मूल राशियाँ, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा या परिमाण के ताप हो गए, इनके मात्रक हो गए। और 3 यहाँ भी हैं, द्रव्यमान की लंबाई, समय, मैंने बताया भी था। और इसके अलावा जो है अभी इसी भी कुछ पूछा सकता है, आपका जो समतलीय कोण जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ठोस कोण का मतलब सॉलिड एंगल का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। जो जिनमें टिक लगा हुआ है हमारी बुक से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे बीमाओं की, जो बीमाएँ होंगी फिजिक्स में। सबसे पहले कार्य या ऊर्जा की जो बीमा है सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, भाई कई बार एग्जाम में एयरफोर्स के पूछा गया है। और इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर जो है तो आवृत्ति का मात्रक भी महत्वपूर्ण है, यानी कि बीमा इसकी T-1 वहाँ मिलेगा, तो फिर M0 L0 T-1 मिलेगा, क्योंकि मात्रक इसका होता है जो है प्रति सेकेंड होता है, ये सेकेंड इनवर्स होता है, इसलिए T-1 वहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा जो है आपका जो और मिल जाएगा संवेग का मात्रक मिल सकता है, यहाँ पर संवेग की बीमा मिल सकती है ML² T-3। प्रत्यास्थता गुणांक नहीं, पृष्ठीय ऊर्जा, श्यानता गुणांक की बीमा मिल जाएगी ML T-1, यानी M1 और L और 11 में जो -11 याद रखें। M के लिए पावर में 1 है और L की पावर में -1 है, T की पावर में -1 है, तो इसको -11 याद रखें। M -11 तो समझ जाएंगे कि M L -1 T-1 हो गए यहाँ पर जो बीमा में। श्यानता गुणांक की बीमा बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने जो इंडिकेटर कर रखा है, जैसे कि उसमें ऊर्जा है, इसका मात्रक जो बीमा पूछी गई है 2018 में एग्जाम में, 2019 में पूछी गई है आप गुरुत्वीय त्वरण नियतांक की बीमा। गुरुत्वीय नियतांक की बीमा जो होती है L यहाँ पे जो आपकी हो जाएगी जा करके जो है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग जे, यहाँ पे आपका जो गुरुत्वीय त्वरण नियतांक है उसके मान J-1 L-3 और T-2, यानी कि M यहाँ पर J की जगह M होना चाहिए था, तो मिस प्रिंट हुआ है। M-1 L-3 T-2, इसको सही कर लेंगे हम लोग। M-1 है यहाँ पे J की जगह, मिस प्रिंट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जो गुरुत्वीय नियतांक की बीमा पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। या जैसे आप केंद्रीय त्वरण इसकी बीमा वही रहेगी L T-1 ही रहेगी। त्वरण किसी भी प्रकार का त्वरण हो उसकी बीमा वही रहेगी। आगे बात करते हैं जैसे दक्षता की कोई बीमा नहीं होती है, सापेक्षिक घनत्व की कोई बीमा नहीं होगी, उसी तरह से जो है घर्षण गुणांक की कोई बीमा नहीं होगी, समझ सकते हैं आप लोग। और अपवर्तनांक की कोई बीमा नहीं होगी, ना कोई मात्रक होगा, याद रखें। कोई अनुपात अगर राशि का अनुपात वाली होती है तो उसका कोई मतलब मात्रक नहीं होता। विभव प्रवणता के कोई मात्रक विभव प्रवणता का रहेगा। इसमें बात करते हैं आगे जो है यहाँ पे वोल्ट प्रति जो है मीटर होता है उसका विभव प्रवणता। आप भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर धारिता का मात्रक बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इसको याद रखें, धारिता की मात्रक को जो है आवेश बटे विभवांतर होता है फार्मूला इसका, तो इसका हो जाएगा जाकर के -12 और -1242 याद रखना, -1242 यहाँ पर। टी ए जो है एम्पियर के लिए दिखाया गया है, अब ये मतलब धारा के लिए एम्पियर यहाँ पे समझ सकते हैं। द्रव्यमान के लिए जो बीमा में जो है हम द्रव्यमान के लिए एम लिखते हैं, और लंबाई मीटर के जो जैसे मीटर मिल जाएगा मीटर मात्रक, तो उसके लिए एल लिखेंगे बीमा में। और वहीं पे जो है ए जो ए है आपका धारा के लिए लिखेंगे एम्पियर में, टी समय के लिए लिखेंगे इस तरह से। अगर और तापमान आ गए पे तापमान के थीटर लगा रहेगा, तो फिर केल्विन लगा रहेगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। ये बीमा मेन है यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है, शॉर्ट रिवीजन है, 8 मिनट में पूरी बीमाएँ खत्म हो जाएंगी। एक न्यूटन के बराबर हो किसके होता है, 10⁵5 डाइन का होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, किसका मात्रा कहते हैं ऊर्जा का होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। डाइन सेकेंड मात्रा किसका होता है, आवेग का होता है। बीमाएँ आप लोगों ने देख ली होंगी, देख सकते हैं। इधर भी देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछ जाता है, इसकी बीमा ध्यान रखें, L/R की बीमा कई बार पूछी गई है। इसकी मात्रा समय की बीमा के बराबर आएगी, यानी टी इसका आंसर लिख रहेगा वहाँ पे। टी नहीं लिख रहेगा तो यहाँ पे वो ऑप्शन में ऐसे मिलेगा M0 L0 T की पावर 1 ऐसे लिखा मिलेगा वहाँ पे, यानी कि केवल L/R का L वहाँ पे प्रकट होता है, R जो प्रतिरोध होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। या अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर ये वाला मिलेगा C/R C/L निरूपित करते हैं, तो C/L जो होता है आपका वो ये भी समय को रिप्रेजेंट करता है। C जो R होता है वो T² के बराबर रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे T² हो जाएगा जब T की पावर 2 यहाँ पे आएगा। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लाग नियतांक की बीमा इंपॉर्टेंट है, ML2T-1। कोई संवेग की बीमा इंपॉर्टेंट है, ML2T-1। ओम इंटू मीटर, ये इसकी नहीं, ये किसका मात्रक, ओम इंटू मीटर, ये मात्रक इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध का, इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। प्रतिरोधकता जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर फार्मूला आता है यहाँ पर RA/L, या फिर R बराबर हो जाता है रो L/A। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध चालक का बढ़ता है, समझ सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के। यहाँ पे ये जिसकी बीमा पूछी जा सकती है, यहाँ पे से इसको नहीं पूछी जाएगी, यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष में पूछा जा सकता है, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, दूरी का मात्रक है ये। इसमें अंदर वंडर वाल्स का पूछा जा सकता है आप लोगों से। वंडर वाल्स का समीकरण देख लीजिए, याद रखें। वंडर वाल्स का समीकरण ये, इससे जो है आपका अगर वी और ए की बीमा पूछी जाएगी, तो ए की बीमा जो होगी यहाँ पर जो आपकी तो आ जाएगी ML/T-2। अगर यहीं पे जो है आपसे वी की बीमा पूछ जाती, तो वी की बीमा जो आएगी आपसे निकल करके यहाँ से, तो आ जाएगी वो जो करके L⁻³ आ जाएगी सीधे सीधे यहाँ से। और इसके अलावा जो है यही इंपॉर्टेंट था इसमें।